मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर कहे जाने वाले इंदौर शहर में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने से हाहाकार मचने लगा है। लोग सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। वहीं रेमडेसिविर वैक्सीनेशन की कालाबाजारी भी शहर में जमकर हो रही है। कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड करने वाले डीलरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना की लड़ाई में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आम जनता के साथ है, लेकिन प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरस रहा है। बीते दिनों के आंकड़ों के मुताबिक 866 इंदौर शहर में नए मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार में कोरोना की वैक्सीन की शॉर्टेज होने लगी है। वैक्सीन डीलर ने मीडिया को बताया कि फिलहाल वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। दवा बाजार की दुकानों पर दर दर भटक रहे ग्राहक के मुताबिक उनका मरीज अस्पताल में भर्ती है और वैक्सीन नहीं होने के कारण उनके मरीज पर खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच लोगों का यह भी कहना है कि 900 रुपये कीमत की रेमडेसिविर वैक्सीन 6000 रुपये में ब्लैक में उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति रही तो इंदौर शहर पर भारी संकट आ सकता है। अब देखना यह होगा कि कोरोना वैक्सीनेशन और अन्य दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। तो इनने सबने ब्लैक बाजारी में बंद कर दिया। कल के बाद किसी को इंजेक्शन ही नहीं दिया। जैसे ही पेपर में आया उसके बाद कि इनने इंजेक्शन देने ही बंद कर दिया कि आप पूरा ही हम काला बाजारी करेंगे। आप जाइए मेडिकल में, आपको 5400 रुपये में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जहाँ आपकी देख है जरिया है, आप देख जरिया लगाइए, हॉस्पिटल में मिलेगा, CHL में मिलेगा, आपको उधर मिल जाएगा चौथराम में। वो दूसरे मरीजों को नहीं दे रहे, वो वहाँ के मरीजों को ही दे रहे हैं। वहाँ के मरीजों को पैकेज दे रखा है तो वहीं के मरीजों को देंगे, बाकी कोई दूसरे भाड़ में जाए, हम हमारे मरीजों को देंगे बस हॉस्पिटल में। मैं कल से परेशान हो रहा हूँ सर। कल सुबह 11 बजे यहाँ पे आया, लाइन में लगा तो बोले हम कैश लेंगे, UPI नहीं लेंगे। तो मैं नंबर छोड़ के ATM लेने गया। ATM लेने आया तो यहाँ पे इनने बंद कर दिया। बोले शाम को 5 बजे आएगी। 5 बजे 6 बजे तक नहीं आई और 5 बजे फिर बोर्ड लगा दिया कि सुबह 11 बजे आएगी और अब यहाँ बोर्ड लगा दिया कि नॉट अवेलेबल। सर मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराया जाए, मेडिकल्स पे अवेलेबल कराया जाए, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराया जाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बीमारियां तो पहले से आती रही हैं, आज भी आ रही हैं। पहले टाइफाइड था, चिकनगुनिया था, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था, MBBS के पास या MD के पास, तो वो पेशेंट की स्थिति को देख करके जो है ट्रीटमेंट लिखते थे कि आपको ये इंजेक्शन लाना है, दवाई लाना है, और फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन आज इन दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो जब हॉस्पिटल में व्यक्ति को एडमिट किया जाता है तो वो जो उसका खर्चा है वो जनरली व्यक्ति उठा नहीं पाता है। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट के अंदर जाने के बाद में ये स्थिति रहती है कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार है या सिर दर्द है, तो सामान्य सिर दर्द और बुखार में भी व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तो ये तो कोरोना है, तो इससे लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और उस समय में उसको कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं होता है, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि ड्यूटी टू ड्यूटी डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, उनके हिसाब से काम चलता है। और दूसरी बात ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना पेशेंट के साथ में डॉक्टर्स 24 घंटे लगे हुए हैं, वार्ड बॉय लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको क्यों नहीं उनसे मिलने दिया जाता है? चाहे PPT किट पहनकर जाने दिया जाए या फिर किसी कवर अप के अंदर से पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बाहर उनसे मिलने के लिए परमिशन दिया। डॉक्टर ने जो रेमडेसिविर नाम से ट्रीटमेंट जो दिया गया, इंजेक्शन जो दिया गया है, मुझे चीज़ बताइए, ये इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से अपने आप को केयरफुली कर पाएगा? अगर आप बोलते कि कोरोना है, कोरोना तो कोरोना है कहाँ? चीज़ तो बताओ। वो चीज़ है नहीं है तो इसका इंजेक्शन का इलाज नहीं हो रहा है तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा? मुझे एक चीज़ बताओ। मैं अरविंदो में गया था। अरविंदो में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे पेशेंटों का इलाज चल रहा है, कैंप पे लग रहे हैं। वहाँ के पेशेंटों को इंजेक्शन लग रहा है। बाहर का पेशेंट अगर कोई लेने इंजेक्शन जा रहा है, इसका रिलेटिव पेशेंट जो भी रहता है वो, तो उनको बोल दिया जाता है कि बोले यहाँ पे अपना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है? या तो उनको लग नहीं रहा है, या तो उनको इंजेक्शन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो यहाँ तो अभी तक तो आकर मत जाना चाहिए, वो तो जाना चाहिए वहाँ तो, पर नहीं हो रहा है। मैं गया सुबह भी वहाँ पे तो बोला नहीं सर शाम तक आना, शाम तक भी बोला नहीं अभी इतने दूर से आप अभी मत आना, फ़ोन लगा करके आना। ओनर भी हमको टरका दिया है। CHL अपोलो, राजश्री अपोलो, DNH, यहाँ तक कि क्वालिटी ड्रग हाउस, अपना शांति इंटरप्राइजेस, PP इंटरप्राइजेस, सब जगह पे घूम लिया। कल सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ, भूखा पैसा। इंजेक्शन अवेलेबल होने का नाम नहीं है। दूसरी बात ये है, जिस स्टोर पर चले जाओ पेपर देखने से पहले ही मना करते थे, बोले नहीं है भैया इंजेक्शन ही नहीं। क्यों? आपने पहले से पढ़ लिया कि आपको पता है कि किस इंजेक्शन के लिए हम लोग आ रहे हैं?
हैं? इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है और आप बोल रहे हो इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन ये लोग छुपा के बैठे हुए हैं और बात करते हैं बोले इंजेक्शन ही नहीं आया है। जबकि अभी इनसे बोला जाएगा ना हम लोग कि सर गरीब है, इमरजेंसी हो गई, हमको 15,000 20,000 का दे दो, तो अभी दे देंगे। 1 घंटे बाद है ना पैसे जमा करो, पैसे जमा करने के बाद में भी इंजेक्शन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं, सी बात। अब इसमें जवाबदारी कौन रहेगा? से हूँ, मेरी मम्मी भर्ती है क्लास मार्केट हॉस्पिटल में और उनका इलाज चल रहा है पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कल भी यहाँ आए थे, लाइन में लगे, इंजेक्शन नहीं मिला। इन्होंने आश्वासन दिया कि कल आना 11 बजे आपको इंजेक्शन मिलेगा, आज भी नहीं मिल रहा। आज बोल रहे हैं शाम को 6 बजे आना। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बोलो ये इंजेक्शन की व्यवस्था पूरे इंदौर में हाहाकार मचा हुआ है। इंजेक्शन के लिए 900 रुपये का इंजेक्शन 6,000 में ब्लैक में हमारे पास वाले भैया लाए। मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता और मान लो पैसा लगाऊं भी तो कहाँ से जाऊं, ब्लैक लेने जाऊं कहाँ, कोई लोग मिलता नहीं है। ब्लैक बाज़ार तो गांजा भांग जैसा 2 नंबर का धंधा है। अपन तो कोई ड्रग माफिया को जानते नहीं है, कहाँ से लाऊं? मैं पैसे दूं भी तो लाऊं कहाँ से? मैं चाहूँ कि 6,000 में मैं भी लेऊँ तो मिल नहीं रहा है ना। तो अब सर आप प्रशासन से निवेदन इतना ही है कि ये ब्लैक बाज़ार ख़त्म करो। आप इंदौर जिलों के कलेक्टर महोदय हैं, आप मुख्यमंत्री जी से बात करो, मुख्यमंत्री जी को बोलो कि प्रधानमंत्री जी से बात करो और कुछ करो। आत्मनिर्भर देश बना रहे हो या वैक्सीन कर दी ना, वैक्सीन लगाने वाले कोई कोरोना हो गया। मेरे पास में जो मतलब पेशेंट है उनने कोरोना इंजेक्शन लगाया और 2 दिन बाद उनको कोरोना हुआ है और वो आज पैसे लगा रहे हैं। आज कल से आज तक उनके 80,000 रुपये लग चुके हैं, उसके बाद भी वैक्सीन का ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो उनकी तो अभी इलाज अधूरा है ना, उनका तो वैक्सीन आज दूसरा डोज लगना था। हम इंजेक्शन के लिए आए। चूँकि कंपनी में स्टॉक की पोजीशन नहीं है, कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाद भी चूँकि इतना स्टॉक आ नहीं पा रहा है। प्रशासन से भी कल बात हुई थी, वो भी इंजेक्शन के लिए ऊपर बात कर रहे हैं। कंपनी में स्टॉक नहीं है और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए स्टॉक आएगा, बट अभी फ़िलहाल कंपनी में प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ भी स्टॉक देना है, मध्य प्रदेश में भी देना है, कई स्टेट्स में देना है उनको, बट स्टॉक नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही स्टॉक आएगा हम लोग हाथ जोड़ के सबको देंगे। इंदौर में देने के लिए बोला गया है हमको और इंदौर में हम लोगों को दिया भी है, बट अभी स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से हम इसको दे नहीं पाए। लास्ट ईयर भी ये कोरोना वायरस जब हुआ था तब ये हॉस्पिटल में स्टॉक आया था और हॉस्पिटल से सारा स्टॉक जनरेट हो रहा था। अभी यहाँ पे स्टॉक की हॉस्पिटल में भी स्टॉक नहीं और स्टॉकिस्ट के पास भी स्टॉक नहीं, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। सर स्टॉकिस्ट कौन है इंदौर जिले का? नाम बताएं। इंदौर में कोई ऐसा स्टॉकिस्ट नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्टॉक आता है तो दिया जाता है। और भी डीलर है क्या इंदौर में? डीलर में और कोई इंदौर में डीलर 2-4 डीलर हैं। पीपी एंटरप्राइजेस भी हैं यहाँ पे, शांति मेडिकल है चोइथराम, उनको भी पास भी स्टॉक था लास्ट ईयर, उन्होंने भी पूरी पूर्ति करी। अभी कंपनी में स्टॉक नहीं तो वो भी कहाँ से देंगे? आपका नाम बताएं। अनुराग शर्मा। सर मैं इंजेक्शन के लिए आया था, कोविड का इंजेक्शन था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। कल आया मैं यहाँ पे समथिंग 8 PM के समथिंग, तो इनने बोला कि कल 11 बजे आना, 11 बजे आपका इंजेक्शन मिल जाएगा। बट अभी आ रहा हूँ तो अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है। 2 तारीख को डॉक्टर बोलते हैं कि हमने फर्स्ट डे ही आपको रेमडेसिविर लगाने के लिए बोला है। मेरे पास पर्चा 6 तारीख का आया है। वो बोल रहे हैं अटेंडर को हमने फ़ोन करा, अटेंडर मैं हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई स्लिप नहीं आई है। और क्या हुआ? स्टॉक अवेलेबल नहीं, कल दिन भर इनके पास रहा, इन्होंने बोला स्टॉक आ जाएगा 11 बजे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। जबकि परसों पूरा स्टॉक सब दूर मिल रहा था और जब से 2-3 दुकान पे आए हैं तब से स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स।